Students, how are you? I hope you will be healthy and safe. Due to lockdown, your classes is not going on. So our college, Syama Devi, has arranged online classes for you. This is time of class ninth. So let us start our first chapter, Tom Sawyer. Tom, no answer. ये पाठ मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि टॉम नाम के एक शरारती लड़के के बारे में है जो अपनी मौसी के घर रहता है और उसकी मौसी हमेशा उसके शरारत भरे कार्यों के लिए सज़ा देती हैं ताकि वह और अधिक दुष्ट न हो सके और अधिक शरारती न हो सके। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। टॉम, नो आंसर। टॉम, कोई उत्तर। वो बुलाती हैं उसकी मौसी, टॉम नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आता है। टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आता है। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली ने अपने आप से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वह अवश्य ही यहीं कहीं होगा। सी वेंट टू द डोर, वह द्वार तक गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, बागीचे में देखी। एंड देन साउटेड अगेन, टॉम, और पुनः टॉम टॉम चिल्लाई। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुल्ली, वह वृद्ध महिला वहीं खड़ी होकर सोचने लगी। सडनली सी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। सी टर्न राउंड क्विकली, वह शीघ्रता से पीछे मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के समीप टॉम था। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बे लगे हुए थे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली ने नाराज होते हुए पूछा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन, उन्होंने अपना पूछना जारी रखा। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम पूरा मुरब्बे चुरा रहे थे। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, मुझसे ये मत कहना कि तुमने ऐसा नहीं किया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड, क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार इस अलमारी से दूर रहने के लिए नहीं कहा है। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई, आंट पॉली ने अपनी छड़ी ली और इसे ऊंचाई तक उठाया। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम पर जोर से प्रहार करने ही वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, अपने पीछे देखो मौसी। साउटेड टॉम, टॉम ने चिल्लाते हुए कहा। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली अपने पीछे देखी। दिस वॉज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए एक अवसर था। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, वह घर से भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चारदीवारी पर चढ़ गया। सून ही वॉज फार अवे, शीघ्र ही वह बहुत दूर चला गया। आंट पॉली वॉज एंग्री बट ही हैड टू लाफ, आंट पॉली नाराज थी फिर भी उन्हें हंसना पड़ा। ही इज अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ, उसे मानती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी मृत बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और अवश्य ही मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डू नॉट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ आई डू नॉट पनिश हिम ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, यदि मैं उसे सजा नहीं दूंगी तो वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा। एस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे अवश्य ही सख्त होना चाहिए। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने आहें भरा। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मैं उसे मुरब्बे चुराने के लिए सजा दूंगी। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो, मुझे पता है। टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है। देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार के दिन स्कूल नहीं रहता है। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी रहती है। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम लूंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसे दंडित करेगा या यही उसकी सजा होगी। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, गांव के सभी लड़के स्वतंत्र थे।
इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, यह एक बहुत सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और पक्षी गीत गा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, वृक्ष और फूल बहुत ही अधिक सुंदर और ताजे दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, वास्तव में टॉम भी तैरने जाना चाहता था। ऑल अदर बॉयज वेयर गोइंग, अन्य लड़के भी जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुख के साथ घर के बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, उसके एक हाथ में उसने एक ब्रश पकड़े हुए था। इन द अदर, और दूसरे में ही कैरिड ए बकेट, उसने एक बाल्टी लिए हुए था। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो पुताई से भरा हुआ था। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी मौसी उससे चारदीवारी की पुताई करा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम उदास होकर उस चारदीवारी को देख रहा था। हाउ हाई इट इज, यह कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितना लंबा है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट, वास्तव में इस चारदीवारी की ऊंचाई 9 फीट है। एंड इट्स लेंथ वॉज 30 यार्ड, और इसकी लंबाई 30 गज है। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम ने उस पुताई में अपना ब्रश रखा। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने इसे चारदीवारी पर धीरे से चलाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इससे एक छोटा सफ़ेद निशान बन गया, या पुताई का निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने पुनः प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, पुनः एक पुताई का चिन्ह बन गया, या सफ़ेदी का चिन्ह बन गया। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम नीचे बैठ गया और आहें भरा। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, उसने अपनी सभी चीज़ें निकाल ली जो उसके जेब में थी। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कांच की गोलियां थीं। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ डोरी के टुकड़े थे। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट, उसने सोचा कोई इन चीज़ों के बदले में पुताई नहीं करेगा। नो, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, नहीं, मुझे अवश्य ही कोई बेहतर योजना सोचनी चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचा और पुनः सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, शीघ्र ही उसे एक विचार आया। सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी taught tomorrow. I am going to send you some passage based questions from this lesson. You have to solve them. Thank you.